सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं। सो इसके पहले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग 9 सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था मेयर ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे मेयर एक एड शब्द है। मेयर ऑब्जर्वेशन जो मतलब अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं, खुद से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं किसी चीज लाइन सेगमेंट को, दो लाइन सेगमेंट को अपने आंखों से देख के कंपेयर करते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ मेयर ऑब्जर्वेशन। तो डिसएडवांटेज क्या होती है उसकी, देखो मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या है। अगर मान लो ये और ये लाइन सेगमेंट दिया है, इसमें तो आप बता सकते हो कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये आप बता सकते हो। ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा लाइन सेगमेंट है, ये बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत फर्क है। लेकिन जब आपको बहुत पास पास, जैसे मान लो 4.5 और 4.75 आपको ऐसे लाइन सेगमेंट दे दिए हो, हल्का सा बहुत इतना सा फर्क हो, ये 4.75 है, ये 4.5 है, ये आपको पता ना हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपको पता नहीं होगा, फिर आपको इन दोनों लाइन सेगमेंट को बताना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है और उनको कंपेयर भी करना है। तो आप नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन से आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, क्योंकि इसमें बहुत इतना सा फर्क है और इसमें हम बता भी नहीं सकते कि कितना सेंटीमीटर है। इसलिए मिरर ऑब्जर्वेशन की ये डिसएडवांटेज होती है कि जिसमें ज़्यादा लाइन सेगमेंट जिसमें ज़्यादा फर्क होता है उसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मोर एक्यूरेटली जब मोर एक्यूरेट करें तो उसे हम एक्यूरेसी नहीं आती मेयर ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने में। ऐसे केसों में एक डिसएडवांटेज होती है कि जिसमें बहुत कम फर्क हो, उन केसों में डिसएडवांटेज रहती है कि उसमें हम मेयर ऑब्जर्वेशन से कंपेयर नहीं कर सकते लाइन सेगमेंट को। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत बहुत पॉइंट्स का फर्क होता है, बहुत, जैसे 4.6 4.85, तो बहुत छोटा सा फर्क है। लेकिन आप ऐसा हो ये 3 हो ये 4 हो, इसमें आप बता सकते हो कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, लेकिन इसमें आप नहीं बता सकते कि कौन सा छोटा नहीं बड़ा। अभी आपको सिर्फ ये दो लाइन सेगमेंट दे रखी हैं या इसकी मेजरमेंट नहीं दी, तो आप बता सकते हो इसकी, आप बता सकते हो कि मेजरमेंट क्या है, नहीं, ऑब्जर्वेशन से आप नहीं बता सकते, इसके लिए आपको रूलर और उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें आप बता सकते हो, इसमें मेजरमेंट नहीं, लेकिन इसमें आप अंदाजे से बता सकते हो कि ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन इसमें आप अंदाजे से नहीं बता सकते। अगर मान लो मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप उसकी लेंथ बताओ, आप सिर्फ ये इन दोनों लाइन सेगमेंट को कंपेयर करो, एक ये केस है एक ये केस है, ऑब्जर्वेशन से आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन इसमें आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत लेंथ का बहुत मिनिमम सा फर्क है, बहुत छोटा सा फर्क है, इसलिए मेयर ऑब्जर्वेशन से हम ऐसे केसों में मेजर नहीं कंपेयर नहीं कर सकते लाइन सेगमेंट को। ठीक है, ये था आपका आंसर पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है व्हाई इट इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब क्या पूछा है, डिवाइडर क्या होता है, जो आपकी कंपास बॉक्स में जो 2 पॉइंट का एक आपको कंपास जैसा दे रखा है वो होता है आपका डिवाइडर। रूलर आप जानती हो स्केल। ठीक है, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। डिवाइडर क्यों बेहतर है, क्यों अच्छा है रूलर से, जब हम एक लाइन सेगमेंट को मेजर करते समय डिवाइडर यूज़ करना अच्छा है रूलर से, क्यों? मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपको एक लाइन सेगमेंट दे दिया हो, अब ये मान लो उसकी लेंथ हो 4.75 4.65। अब आप इसे रूलर रखोगे, रूलर आपका थिक होता है, तो उसमें आप जब इसके ऊपर रूलर रखोगे तो आप इतनी एक्यूरेसी से नहीं बता सकते कितनी इसकी लेंथ है। ये मैंने आपको भी एज एन एग्जांपल बता दी इसकी लेंथ, लेकिन अगर आपको लेंथ नहीं दे रखी हो लाइन सेगमेंट की, आपको लेंथ नापनी हो, है ना, लेंथ नापनी हो, तो रूलर से जब आप उस लाइन सेगमेंट के ऊपर रखोगे तो रूलर आपका थिक होता है और बहुत उसमें छोटे छोटे डिस्टेंसेस दे रखे होते हैं, तो आप इतनी एक्यूरेसी से नहीं बता सकते उस डिस्टेंस को। लेकिन क्योंकि रूलर में पॉइंट गैप बहुत छोटे छोटे होते हैं और लाइन की जब हम बनाएंगे तो वो थोड़ी सी मोटी होगी, तो रूलर से हम नापने में नाप तो सकते हैं लेकिन एक्यूरेसी से नहीं नाप सकते। लेकिन जब हम डिवाइडर से नापेंगे, डिवाइडर से क्या नापेंगे, मान लो अगर एक लाइन सेगमेंट दिया है, इसका ये एक एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है, और दोनों एंड पॉइंट को इन दोनों पॉइंटों पर रख दो और उसी को लेकर सेम आप स्केल पे एक कागज पे रख के स्केल से नाप लो, तो वो आप एक्यूरेसी से नाप सकते हो उसकी लेंथ लाइन सेगमेंट की। लेकिन रूलर से क्यों नहीं नाप सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है और उनकी जो मतलब मेजरमेंट्स होती हैं उसके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए हम लाइन सेगमेंट को सही एक्यूरेसी से नाप तो सकते हैं लेकिन एक्यूरेसी से नहीं नाप सकते, इसलिए डिवाइडर बेहतर होता है एक्यूरेसी में नापने के लिए। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 2 का।
सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और सी है वो ए और बी के बीच में एक पॉइंट है। ए और बी लाइन से ए बी लाइन सेगमेंट के एक बीच में एक सी पॉइंट है। ठीक है, हमें ए सी और बी सी को मेजर करना है और ये बताना है कि ए सी और बी सी क्या ए बी के इक्वल होगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे ए सी प्लस बी सी क्या ए बी के इक्वल होगा। सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट क्या ए बी, सी एक बीच में पॉइंट है, सी एक बीच में पॉइंट है। ठीक है, अब मान लो जैसे ए बी हमें दे रखा है 8, ए बी दे रखा है हमें 8, एग्जाम्पल के लिए लिया ए बी 8 है। ए सी अगर 5 है तो सी भी कितना, बी सी कितना होगा 3, 8 - 5 3। देखो अगर ए बी एक लाइन सेगमेंट है और सी उसके बीच में पॉइंट आ रहा है तो इसके अंदर दो लाइन सेगमेंट बन गए, एक ए सी और एक बी सी, एक ए सी एक बी सी, एक ए सी लाइन सेगमेंट हो गया, एक बी सी लाइन सेगमेंट या फिर सी बी लाइन सेगमेंट। अगर ये बन गया तो आप देखो जब आप इन दोनों लाइन सेगमेंट की वैल्यू ऐड करोगे तभी तो आपको पूरे लाइन सेगमेंट की वैल्यू मिलेगी अल्टीमेटली। अगर आप पूरे इन दोनों लाइन सेगमेंट की वैल्यू अगर ऐड कर दो तभी तो आपको तब भी तो आपको पूरे लाइन सेगमेंट की वैल्यू मिल सकती है ना। अगर मान लो अगर 8 ना आए, मैंने ए बी की वैल्यू नहीं बताई आपको, ये हमारा ए सी दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 4, तो ए बी कितनी हो गई 5 + 4 = 9। ये हमारी ए बी हो गई, ये हमारी बी सी हो गई, ये हमारी ए सी हो गई। तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि ए सी प्लस सी बी, ये हम पूछा है क्या ये हम कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं बिल्कुल। एक एग्जांपल ले लेना कि हमें एक लाइन सेगमेंट है, डायग्राम बना देना, ए सी हमें 5 दी है, बी सी हमें 4 दी है और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा और जब हम 5 + 4 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। तो हमारी ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 9 और ए सी और बी सी की वैल्यू हमने खुद से मान ली थी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। और क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जब मान लो किसी भी लाइन को दो पार्ट्स में बांट दोगे, 8 है उसको दो, ये लाइन सेगमेंट की वैल्यू 8 है, ये लाइन सेगमेंट की वैल्यू 8 है, इसको दो पार्ट्स में बांट दोगे तो जब इन दोनों पार्ट्स की वैल्यू अलग अलग होंगी या फिर सेम होंगी, अगर ये मिड पॉइंट होगा, अगर ये लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है पॉइंट, या फिर अगर इक्वल नहीं है तब भी अगर इसको और इसको ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तभी तो हमारी 8 वैल्यू आएगी। अगर इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर देंगे तभी तो हमारी 8 वैल्यू आएगी। अगर ये 6 है ये 2 है और 6 और 2 को ऐड करेंगे तभी तो हमारा जो पूरा लाइन सेगमेंट है उसकी वैल्यू निकलेगी। ये बात आप जानते हैं, कॉमन सेंस है कि अगर मान लो कोई भी लाइन है, अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पार्ट और ये पार्ट को जब ऐड करेंगे तो पूरे पार्ट की वैल्यू निकल आएगी। सेम इसी में ही है, ये लाइन सेगमेंट है, ये एक सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये दो हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अगर ये 5 है ये 4 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी हमारा लाइन सेगमेंट बन गया। क्यों, क्योंकि सी लाई करा है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में सी पॉइंट है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है ए बी और सी पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट, एक लाइन पे, एक लाइन सेगमेंट या लाइन कुछ भी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी कितनी दी है हमारी 5, ये हमारी 5 है, बी सी कितनी दी है 3। ठीक है, और पूछा है ए सी 8 है, ए सी 8 है, तो पूछा है कौन सा पॉइंट किन दोनों दो पॉइंट के बीच में आएगा। इसका देखो सबसे बढ़िया तरीका, आगे आपको अगर ये डायग्राम नहीं बनाना है तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है, जो दो आपको दो लाइन सेगमेंट दिए हो ए बी और ए सी, इसमें आप देखो जब आप ए और बी को ए और मतलब सी और ए को हटा दो तो आपको बी कॉमन दिख रहा है इन दोनों लाइन सेगमेंट में, एक पॉइंट, इन दोनों लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट कॉमन दिख रहा है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे बड़ी वैल्यू को आप मत देखो, जो सबसे बड़ी वैल्यू वाला लाइन सेगमेंट है उसको मत देखो, दो छोटे छोटे जो दिए हैं उसमें आप देखो कि बी कॉमन पॉइंट आ रहा है, बी कॉमन पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बी हमेशा बीच में आएगा एक लाइन सेगमेंट के, और जो दो पॉइंट है ए सी वो लाइन सेगमेंट होगा, उसके बीच में बी पॉइंट होगा। कैसे, जैसे मान लो ए बी है और बी सी है, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगी आपकी ए सी, ए बी कितना दिया है 5, बी सी कितना दिया है 3, या ए सी 8 दिया है, 8 = 8। इसका मतलब ये आपको पता है कि ये इसका ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे तो आपका ये पूरा निकलेगा और दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने पे हमारी पूरी वैल्यू निकल रही है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं
कि बी हमारे किसके बीच में आ रहा है, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, पूछा है ना, विच पॉइंट लाइज बिटवीन द अदर टू, बी पॉइंट लाई कर रहा है ए और सी के। ये आप पूरा ना करके आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि इसमें कॉमन बी आ रहा है, इसका मतलब बी लाई कर रहा है और ए सी के बीच में बी पॉइंट लाई कर रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया था, इसमें हमें पहले से ही बता दिया था कि सी ए बी के बीच में आ रहा है, लेकिन इसमें दे दिया था ए बी सी पॉइंट है लाइन पे, ठीक है, लेकिन इसमें सी बीच में आ रहा है। और जब हमें ऐड करके देखा तो हमें पता चल गया कि सी बीच में आ ही रहा है ना। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तुम्हारी पूरी लाइन आएगी, ठीक है। सेम इसमें जब इन दोनों को ऐड करेंगे तभी हमारी पूरी लाइन आएगी। और बी हमने बीच में कैसे माना, क्यों, क्योंकि इसमें बी कॉमन आ रहा है, बी दो लाइन सेगमेंट्स में कॉमन आ रहा है। बी दो लाइन सेगमेंट, जो बड़ा वाला लाइन सेगमेंट है उसको आप देखो मत, दो छोटे छोटे जो लाइन सेगमेंट है उसमें एक पॉइंट आपका कॉमन आ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट आपका बीच में आएगा और जो बाकी दो पॉइंट्स है वो दोनों एंड्स में होंगे। और दो अलग दो लाइन सेगमेंट्स होंगे, उनको जब ऐड करेंगे तो जो पूरा एंड के दो पॉइंट्स हैं वो लाइन सेगमेंट जो फॉर्म होगा वो हमारे उन दोनों को प्लस करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, जो बी पॉइंट है वो ए और सी के बीच में आएगा, ठीक है। जब 5 + 3 को 8 करेंगे तो 8 और 8 इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, बी पॉइंट है वो ए और सी के बीच में आएगा, ठीक है। ये था आंसर आपका क्वेश्चन 3 और 4 का।